हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि यार हमारे इस चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी हर एक स्टैंडर्ड के लिए सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हुए, मतलब सभी टाइप के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने मिल जाएगा। तो आप अगर आप जो भी स्टैंडर्ड में हो, जो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, आप बस सर्च करोगे, हमारे चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। तो कीप watching, keep finding the videos, keep watching hard and keep clearing your concept and बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में मार्क्स लाते रहो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यार हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट का बहुत सारा चैप्टर्स का हमने कंप्लीट करा दिया। तो एक और चैप्टर जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट 5 यानी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, ये हमारा हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी 3 लेक्चर बना दिया, आज इसका चौथा लेक्चर है। और भी आज 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने मिल जाए, तो जरूर से ध्यान से देखते रहना इस वीडियो को। छोटा वीडियो होगा क्योंकि 2 ही क्वेश्चन कराने वाले, लेकिन जितना भी समय लगे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अच्छी तरीके से समझोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई जारी रखना, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करें आज के इस वीडियो की। अगेन उसके पहले अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर से फॉलो कर लेना, ये मेरा पर्सनल आईडी और ये वाला हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का आईडी। तो जो दोनों को जरूर से फॉलो कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना। साथ ही में हमारे विश्वास बैच जो चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, जेआर ट्यूटोरियल एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगेगा, जो कि एक पेड बैच है। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लो, कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है उसके अंदर, डेमो लेक्चर्स। अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो पूरा कोर्स आप ले सकते हो, बहुत ही कम कॉस्टिंग है। जाके एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ऑलरेडी 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कराने वाले। तो क्या वो क्वेश्चन है, चलो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स बियरिंग ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 30। मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर टिकट्स है। अब टिकट मतलब कुछ भी हो सकता है, वो छोटे छोटे पर्ची हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। और हर एक पर्ची पे क्या लिखा है, नंबर लिखा हुआ है एक एक करके, 1 से लेके 30। मतलब 30 पर्ची है तो 30 टिकट पे एक एक करके लिखा हुआ है, 1 2 3 4 करते करते 30 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। इफ 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब उस बॉक्स में अगर मैं हाथ डालू और कोई भी एक पर्ची निकालू, मतलब कोई एक टिकट निकालू, तो हमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ऑफ द टिकट ड्रॉप बियर्स एन ऑड नंबर। मतलब कि वो ऑड नंबर आए। मतलब जैसे ही मैंने वो टिकट निकाला, मान लो एक टिकट क्या किया मैंने, बॉक्स में हाथ डाला और निकाला। अब वो टिकट क्या हो सकता है, ऑड नंबर होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 1 से लेकर 30 के बीच में ऐसे कौन से नंबर से जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑड नंबर आए, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा हमें पूछा है कंप्लीट स्क्वायर नंबर, मतलब उसमें से ऐसा एक टिकट मैंने निकाला तो वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो। मतलब स्क्वायर मतलब पता है ना आपको, जो जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, जैसे 4 इज ए स्क्वायर, 9 इज ए स्क्वायर, वैसा वाला। तो हम दोनों क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से इस चीज को अच्छी तरीके से देखते रहना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस। आप जानते हो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस जिसको हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है ना, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस एस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ए बॉक्स के अंदर क्या है, 30 टिकट्स है, मतलब 1 से लेके 30 है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 से लेके 30 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, कॉमा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और लास्ट में 30। तो ये टोटल कितने हो गए, 30 टिकट्स। एक एक के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, तो 30 टिकट्स होंगे, 30 के ऊपर अपना अपना नाम लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 30, 30। समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 30। अब हमें पहला जो पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, पहला जो पूछा हुआ है इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो नंबर होगा वो ऑड नंबर होगा। तो इसको मैं मान लूंगा कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। मतलब जो ए इवेंट मैंने माना है वो ऑड नंबर आएगा, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। अब मान लो कि ए मैंने माना है उस इवेंट को, तो ऐसे कितने नंबर है जो ऑड नंबर है इसके अंदर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 1 3 5 7 होते हैं ना, वैसे वाले नंबर जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या लिखेंगे, ऑड नंबर लिखते हैं। चलो ऑड नंबर क्या होता है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 हो गया, 15 17 19 21 23, ठीक है, 23 25 27 और 29। 30 नहीं ले सकते क्योंकि वो इवन नंबर है। तो ये क्या हो गया मेरा सैंपल स्पेस ए का मैंने बना दिया। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ ए कितने, काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11 12 13 14 15, ऐसे कितने हो गए 15 हो गए। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 15 हो गया। अब इस चीज का मुझे क्या निकालना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है 15, नंबर ऑफ एस कितना है देखो 30, तो 15 अपॉन 30 इज नथिंग बट 15 1 15, 15 2 30, यानी कि 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, उस 30 के 30 टिकट के अंदर अगर एक टिकट हम निकाल रहे हैं तो उस टिकट के ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगे 1/2, मतलब हर दो में से कोई एक जो है वो ऑड नंबर आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 1, जिसमें आपको पूछा था कि ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब एक और चीज पूछा है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसका कंप्लीट स्क्वायर आए। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट बी बी द इवेंट, हमने उस इवेंट को बी माना, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ कंप्लीट स्क्वायर, विच इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, ऐसा नंबर लिया जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बी सैंपल स्पेस क्या आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब जो स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले देखो 4x स्क्वायर होता है, 4 के बाद देखो 9x स्क्वायर है, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है। उसके बाद 16x स्क्वायर होता है, बराबर 16x स्क्वायर होता है। उसके बाद 16 के बाद 25x स्क्वायर है। तो यही ऐसे 5 नंबर है 1 से लेकर 30 के बीच में जो एक कंप्लीट स्क्वायर है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत ही इजी कंसेप्ट है इसका। ठीक है, हाँ एक और चीज है जो हमने नहीं लिखा यहां पे, जो कि बच्चे गलती करते हैं और मैंने भी गलती की, जो नहीं लिखा मैंने, जो कि है 1 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कंप्लीट स्क्वायर का, स्क्वायर नंबर जो अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 1 4 9 16 और 25, यानी नंबर ऑफ बी मेरा जो आ जाएगा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 नंबर है ऐसे। तो नंबर ऑफ बी मेरा आ गया 5, तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। चलो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 5, नंबर ऑफ एस कितना है, कहां गया भाई, हाँ नंबर ऑफ एस यहाँ पे 30, तो 5/30 यानी 5 1 5 5 6 30, यानी कि 1/6 इज योर करेक्ट आंसर। आ गया आंसर। तो कितने ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर आते हैं 1 से 30 के बीच में, 1/2, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी आ गया। कितना ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर स्क्वायर आना चाहिए, वो है 1/6। हर 6 में से कोई एक होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, इस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा बहुत नंबर का हेराफेरी हो सकता है, 1 से 30 की जगह पे 1 से 40 पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, यहाँ पे ऑड नंबर की जगह पे इवन नंबर पूछ लिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके लेना। तो ये तो चलो प्रॉब्लम सेट के मैं करा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले जो हमने ऑलरेडी पढ़ा के पूरा प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल्स रखा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप जरूर से जाके देखिएगा, तभी आपको ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने बोला कि आज सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से अच्छी तरीके से देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। देखो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन होगा, तो चाहिए तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा डायग्राम अगर आपको बनाना है रेक्टेंगल का, तो मैं डायग्राम बनाता हूं। एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम लोग, ये रहा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर गार्डन है मेरा। अब रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर जो उसका मतलब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है वो 77 मीटर एंड 50 मीटर होगा। तो ये 77 मीटर होगा उसका लंबाई और 50 मीटर होगा उसका चौड़ाई। ठीक है, लिख दिया। और क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर ऑफ 14 मीटर। मतलब एक गार्डन के बीचों बीच नहीं है, मतलब कहीं पे भी होगा कि गार्डन के अंदर एक सर्कल क्या है, लेक है। लेक क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, तालाब है। ठीक है ना, लेक को क्या बोलते हैं, तालाब है। मतलब एक बड़ा ग्राउंड है रेक्टेंगल का और उसके अंदर एक तालाब है, लेकिन वो सर्कुलर तालाब है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे अंदर। तो मान लो कि मैंने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल जो ड्रॉ हुआ है, इसका क्या बोल रहा है कि सर्कल का डायमीटर है 14 मीटर। तो इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर मतलब ये पूरा होता है लेंथ, डायमीटर कितना है 14 मीटर का डायमीटर है। अब तो डायमीटर 14 मीटर है, मान लो डायमीटर 14 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, यानी कि 14/2, यानी कि 7 मीटर का उसका रेडियस होगा। इस सर्कल का, इस लेक का, इस तालाब का जो रेडियस होगा वो 7 मीटर होगा। ये भी हमने निकाल दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम ए टेरेस ऑफ ए नियर बाय बिल्डिंग। मतलब इस गार्डन के एक साइड में एक बिल्डिंग होगा,
यहाँ पे साइड में बिल्डिंग होगा और उसके ऊपर कपड़े सुखाने के लिए डाले होंगे, तो वहां से जब हवा बहुत तेजी से बहा तो उस टेरेस, बिल्डिंग के टेरेस से एक टॉवेल यानी एक तौली हम नहाने के बाद मुंह पोंछते हैं ना, टॉवेल, तो टॉवेल उड़ के आया और वहां पे गिरा, टॉवेल उड़ के आया और यहां पे गिरा, कहां पे, गार्डन के अंदर। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इनटू द लेक, यानी कि क्या ऐसा चांस है, क्या ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि वो बिल्डिंग पे से जो टॉवेल उड़ के आया वो गार्डन के अंदर जो तालाब है उसमें गिरेगा। तो ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी, आप देखो क्वेश्चन कैसे यूनिक पूछे जाते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, इसी का नाम है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। करेक्ट है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो तौली जो उड़ के आ रहा है वो सीधा सीधा कहां पे गिरेगा, कहां गिरेगा, तालाब के अंदर गिरेगा। तो ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग देखेंगे यहां पे। ठीक है, चल देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस गार्डन का मैं एरिया निकालूंगा। ये जो गार्डन आपको दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर गार्डन है मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ है मेरा 77 मीटर, ब्रेथ है मेरा 50 मीटर। तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ गार्डन बताओ, फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ गार्डन बताओ मुझे फटाफट कितना हो जाएगा। देखो ये 7 5 35 होगा, 3 कैरी, 10 5 35, 36 37 38, 385 और इसका एक 0, तो 3850 स्क्वायर मीटर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ गार्डन हो गया। तो हमने इस पूरे गार्डन का एरिया निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सर्कल जो लेक है उसका रेडियस तो हमें पता ही है, अब उसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक क्या है, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है भैया 7, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 7 गेट कैंसल, 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ लेक। तो एरिया ऑफ गार्डन हमें मिल गया है। ठीक है, एरिया ऑफ लेक हमें मिल गया है। अब मैं सिंपल सा निकाल सकता हूं मेरा प्रोबेबिलिटी। देखो ध्यान से देखना, मुझे एरिया ऑफ गार्डन पता है, एरिया ऑफ लेक पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, देखो इसमें कोई सैंपल स्पेस वगैरह नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉवेल टू फेल इनटू द लेक, इनटू द लेक, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि जितना एरिया गार्डन का है, ठीक है ना, उससे अगर हम जो एरिया हमारा लेक का है उसको अगर एरिया ऑफ गार्डन के एरिया से हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा क्या मिलेगा कि एक प्रोबेबिलिटी मतलब एक चांस मिलेगा कि यार इतना बड़ा एरिया है गार्डन का, उसमें एक इतना छोटू सा एक सर्कल सा लेक है, तो टॉवेल उड़ के गिरने का चांस क्या है कि जब हम उस एरिया ऑफ लेक को डिवाइड कर दे एरिया ऑफ गार्डन के साथ। समझ में आ रहा है, तो फटाफट से करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ लेक डिवाइड बाय एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ लेक होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, एरिया ऑफ लेक डिवाइड बाय एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ लेक कितना है 154, ठीक है, डिवाइड बाय गार्डन कितना है 3850, 3850। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में जाएगा क्या, 5 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 936 होता है 24, 4 9 36, 25, 4 से 24, 1 नहीं 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 2 के टेबल में डालते हैं डायरेक्ट, 2 7 14 होता है, 2 7 14 होता है, करेक्ट है, बराबर। 2 के टेबल में 2 1 2 होता है, बराबर, 1 18, 2 9 18 होता है, 2 2 4 होता है और 2 5 10 होता है, बराबर। 77/1925। अब इसको डिवाइड कर लो, 77 को 1925 से डिवाइड कर दो तो आपका कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, 11 के टेबल में जाएगा क्या, 11 समझा 77, 11 की टेबल में 11 में जो 11 आएगा 8 बजे 82, 11 समझा 77, हाँ जाएगा ना। देखो 11 7 77 हो गया, ठीक है, 11 1 11 कितना बचा, 19 में से 11 गया 8 बचा, 82 हो गया, 11 7 77 5 बचा और ये 55 हो गया, 11 5 55, तो 7/175 मतलब क्या आ रहा है, ऊपर 7 आ रहा है, नीचे 175 आ रहा है। अब कैंसिल करो, 7 1 7 होता है, 7 2 14 होता है, बराबर, कितना बचेगा 3 35, 7 5 35 मतलब 1/25 इज द आंसर। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 बचे 25, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉवेल गेट फॉल इनटू दैट लेक,
उस तालाब में, जो गार्डन के बीचों बीच जो तालाब है उसमें जो टावेल है उसके गिरने का चांसेस क्या है, सिर्फ 1/25 चांसेस है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग को यह चीज बड़े आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। क्लियर है? ओके है। चलो फिर आज के लिए इस वीडियो को फिर इसी के साथ एंड करते हैं। जैसे मैं बोला कि आज का वीडियो छोटा होगा जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन कराने वाले, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे आप लोग के लिए। तो बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है, बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो अपने सभी छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन को 6 से लेकर 12 तक के हर एक स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट के वीडियोस हमने डाल रखे हैं। जितना हो सके मेहनत हमने कर रखा है दोस्तों। हर एक दिन 5-5, 6-6 वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, याद है ना? तो यार अभी तो चलो सिर्फ प्रॉब्लम सेट के वीडियोस आ रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे और भी चीजें मिलेंगे, कुछ सरप्राइजेस भी मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें जो हमने आपको बताई है पहले से ही, वो सब चीजें भी आपको मिलने वाली है। तो बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।